हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं सनी सर फ्रॉम जेएमएस एम्बिशन कोचिंग सेंटर। और अगर आप इंटरमीडिएट या +2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी छात्र हैं, हिंदी दिगंत जो आपका किताब है, जो कि आपको हिंदी दिगंत पढ़ना, किताब का नाम क्या है? हिंदी दिगंत। ठीक है, तो उसमें दो भाग में पढ़ना है, एक कविता और दूसरा कहानी। ठीक है, यानी कि पद और गद्य दो पढ़ना है। तो ये जो पहला आपको जो है गद्य, दूसरा का चैप्टर है। गद्य में दूसरा का चैप्टर क्या है? उसने कहा था। दूसरा का चैप्टर क्या है? उसने कहा था। और इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इनके लेखक हो गए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे चैप्टर का नाम उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में देखेंगे, उसके बाद उसने कहा था इस कहानी के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। यानी कि सब्जेक्टिव कहने का मतलब है क्लियर बाद में इसलिए किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव पहले कुछ याद हो जाएगा, तो जब सब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा तो आपको पहले ही पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में ये कहानी है। कम से कम कुछ तो आपको जरूर याद रहेगा, नॉलेज रहेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव में देखिएगा क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म। तो इनका जन्म अगर कभी पूछ लेगा एग्जाम हॉल में, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में हुआ था। निधन इनका हुआ था 12 सितंबर 1922। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। पूछ सकता है इनका जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो आप कहाँ बताइएगा? जयपुर, राजस्थान। इनके पिता पंडित शिवराम, यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम थे। और बचपन में संस्कृत की शिक्षा, ये बचपन में क्या चीज की शिक्षा ग्रहण किए थे? संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए थे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। और 1916 में ये क्या बन गए थे? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। चूंकि ये बचपन से संस्कृत पढ़े थे और संस्कृत में इनकी रुचि थी, इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए इसमें संस्कृत के विभाग जो थे, संस्कृत के विभाग के ये अध्यक्ष इनको बना दिया गया। इसके बाद ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कुछ कहानी भी लिखे हैं। कहानी क्या लिखे हैं? सुखमय जीवन। क्या लिखे हैं? सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे। इसको याद कर लीजिएगा। कहानी जो है सुखमय जीवन 1911 में लिखे थे। बुद्धू का कांटा 1911 में भी लिखे थे। उसने कहा था 1915 में लिखे थे। उसने कहा था, ये कहानी जो है आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये कब लिखे थे? 1915 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। उसके बाद निबंध, इनका कुछ निबंध भी था, जैसे कछुआ धर्म, ये निबंध है। पुरानी हिंदी निबंध है। भारत वर्ष निबंध है। संस्कृत के टिपरारी, ये भी निबंध है। इसके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ निबंध है। खोज की खाज, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे हैं। यानी कि उस समय जो है विश्व युद्ध भी चल रहा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये देश से संबंधित कुछ इन्होंने क्या, देश प्रेम के लिए कविता भी इन्होंने लिखा है। ये क्या, देश के लिए कविता भी लिखे हैं, जो कि पढ़ने के बाद मतलब देश प्रेम अंदर से जाग उठता है। ठीक है, तो जब उस समय लड़ाई लगी हुई थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय ये, यानी कि उसी समय का ये 1915 का लिखा हुआ ये कहानी है। और बड़ा ही इंटरेस्टेड कहानी है। उसने कहा था, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, जो कि प्रेम से रिलेटेड कहानी है। लड़का और लड़की का एक असीम प्रेम इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कब? पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि उसका कहानी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? कवि, इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, उसके बाद कहानी बताया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को लगता है कि कहानी पढ़ा करके कहानी पढ़ा करके ये ऑब्जेक्टिव बनाएं तो बेहतर होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ के अच्छा लगेगा आपको पढ़ना, या फिर पहले कहानी पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाना अच्छा लगेगा या याद करना। ठीक है, जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग इसके आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, इसके आगे ऑब्जेक्टिव
देखिएगा इसके आगे का ऑब्जेक्टिव जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 5 जुलाई 1883, 6 जुलाई 1884, 7 जुलाई 1883। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में हुआ था। उसके बाद उसने कहा था कहानी का मुख्य नायक कौन है? लहना सिंह। इस कहानी में कुछ ऐसे पात्र हैं जो कि प्रमुख है, यानी कि इसमें सबसे प्रमुख जो पात्र हैं वो लहना सिंह है। इसमें और भी है, लहना सिंह है जो कि मेन है। एक लड़की है जो कि 8 साल की लड़की है, और लहना सिंह उस समय जब छोटे होते हैं तो उस समय 12 साल के होते हैं। ठीक है। 8 साल की लड़की और 12 साल का ये लड़का। ठीक है। ये दोनों के प्रेम की थोड़ा सा एक झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, बचपन की। ठीक है। हाँ, बचपन की। ठीक है। बचपन की नहीं, कब की? बचपन की। तो इसमें लहना सिंह जो है, इनके जीवन की कुछ ऐसी यादगारें हैं, यानी कि 12 साल की। उसके बाद से सीधे कहानी चला जाता है 25 साल बाद, जबकि लहना सिंह फौज में चले जाते हैं, और जो लड़की है 8 साल की, उसकी शादी दूसरे किसी व्यक्ति से हो जाती है, और उस व्यक्ति का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पाठ में पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है, और इस चैप्टर में पात्र कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट इसमें भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक 8 साल की लड़की है। कितनी साल की? 8 साल की लड़की है, और एक लड़का है जो कि 12 साल का है। ठीक है। जो कि ये लड़का का नाम आगे चल के लहना सिंह हो जाता है, जो कि जमादार के रूप में हो जाता है। ये जमादार पद पे है। ठीक है। और ये 8 साल की जो लड़की है, ये आगे चल करके एक हजारा सिंह नाम की सूबेदार है। सूबेदार से उनकी शादी हो जाती है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो यानी कि कहने का मतलब सूबेदार है तो क्या हो जाएंगे? सूबेदारनी हो जाएंगे ना। तो ये सूबेदार जो है, इनसे इस लड़की की शादी हो जाती है, यानी कि लड़की के पति हो जाते हैं आगे चल करके, है ना। और ये लड़की उसके बाद शादी के बाद सूबेदारनी हो जाती है। सूबेदारनी उनको कहा जा रहा है। उसके बाद बेटा एक हो रहा है जिसका नाम बोधा सिंह है, लप्टन साहब जो कि जर्मन जासूस है, और एक और पात्र है जिसका नाम है वजीरा सिंह है। ठीक है। तो ये मेन इसमें जो कहानी है, यानी कि एक लड़का और लड़की जो कि मामा के यहाँ रहते हैं, जो कि दोनों सिख है ना, और इन्हीं दोनों के ऊपर इस कहानी को लिखा गया है, ये आधारित है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु मतलब देहांत 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, राजस्थान में हुआ था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहे थे? फ्रांस की ओर से युद्ध कर रहे थे। गुलेरी जी ने कितनी कविता लिखे हैं? इन्होंने अभी तक 3 कविता लिखे हैं। उसके बाद से गुलेरी जी ने कितनी कहानी लिखे हैं? 3 कहानी लिखे हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई है? 1915 में। ये कहानी जो है उसने कहा था ये कब प्रकाशित की गई? 1915 में। उसके बाद हिंदी कहानी के विकास में कौन सी कहानी मील की पत्थर मानी जाती है? मील की पत्थर मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कौन सी कहानी जो है हिंदी के विकास में मील की पत्थर माने जाते थे? मील की पत्थर उसने कहा था। ठीक है। और उसके बाद है उसने कहा था पर किस फिल्म निर्देशक ने फिल्म बनाई थी? कौन ऐसा फिल्म निर्देशक है जो कि इस कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाया था? तो वो व्यक्ति है बिमल राय। कौन है? बिमल राय। ठीक है। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र लड़का और लड़की पंजाब के किस शहर में मिलते हैं? तो पंजाब के अमृतसर की ये कहानी है। पंजाब के किस शहर की कहानी है? अमृतसर की कहानी है। ठीक है। और दोनों कहाँ रहते थे? मामा के यहाँ। ठीक है। उसके बाद है उसने कहा था कहानी के लड़का लड़की किसके यहाँ रहते थे? मामा के यहाँ रहते थे। बड़ा होने पर लड़का का नाम क्या दिया गया? तो बड़ा होने पर लड़का का नाम
यानी कि जब लड़का बड़ा होता है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, लाहना सिंह दिया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा होने पर लड़का का नाम क्या दिया गया, लाहना सिंह। ठीक है, यानी कि जब छोटा लड़का है यानी कि 12 साल का है, लड़की 8 साल की है, जब बड़ा लड़का होता है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, लाहना सिंह। ठीक है, तो ये दोनों लड़का लड़की के ऊपर ये कहानी को लिखा गया है, जो कि एक असीम प्रेम की एक कहानी है, जो कि बचपन में मिलते हैं और बाद में लड़की की शादी दूसरे यानी कि सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है और वो सूबेदारनी बन जाती है। फिर उसके बाद जो है ये जो सूबेदार हैं ये अपने चले जाते हैं लड़ाई में। हजारा सिंह भी जो है जमादार के पद में वो भी लड़ाई में चले जाते हैं, और लड़ाई से उधर से जब वापस आते हैं किसी जमीनी विवाद के मैटर में वो जब घर आते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि ये जो घर आते हैं कौन, लाहना सिंह, वहाँ पे जो सूबेदार हजारा सिंह हैं तो उनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। वहाँ पे एक मतलब दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, दोस्त रहते हैं वहाँ पे। जब घर आते हैं तो इनके घर से होते हुए आते हैं, इसके सूबेदार के घर से होते हुए आते हैं। तब तक वहीं पे लड़की की मुलाकात हो जाती है। लड़की फिर याद दिलाती है कि याद करो हम जो है 8 साल के हम लगभग उम्र में थे तो एक टांगे के नीचे आने से तुमने मुझे बचाया था। तब फिर वो कहानी याद आ जाता है, एक प्रेम झलक उठता है और वो लड़की जो है इससे भीख मांगती है कि जिस प्रकार से मेरी रक्षा तुमने किया था बचपन में उसी प्रकार से मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना युद्ध में, है ना। तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अब उस बात को रख रहा है, यानी कि उस बात को अटल कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि उस लड़की ने भीख स्वरूप ये मांगी कि जिस प्रकार से मेरा तुमने रक्षा किया था बचपन में उसी प्रकार से युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, यही भीख मांगती है। तो ये अपने प्राण की न्यौछावर यानी अपने प्राण की बलि देकर उन दोनों की रक्षा करता है। और इसी पे लिखा था और इसी पे इस कहानी का चैप्टर का नाम जो है उसने कहा था, यानी कि उसी समय इसके मुख से ये निकलता है कि जाओ घर तो कह देना कि जो उसने कहा था मैंने कर दिया, यानी कि जो उसने कहा था मैंने कर दिया। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या, उसने कहा था, यानी कि उसने जो कही लड़की जो भीख मांगी कि मेरे पति की मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, उस बात को सिद्ध कर दिया, है ना। और ये भी दिखाने का प्रयास किया कि ऐसे असीम प्रेम जो है बहुत कम ही मिलते हैं दुनिया में, जो कि अपनी जान की बाजी लगा करके उसकी पति की और उसकी बेटे की रक्षा करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कहानी में फिर आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, आप ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा, और उसके बाद से आपको चैप्टर बाय चैप्टर फिर सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। आपका सिलेबस 100% कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।